अभी हम बात करेंगे 29 जून के लिए क्रूड ऑयल एंड गोल्ड के ऊपर। लास्ट तक एनालिसिस देखिएगा, जो बता दिया जाएगा ये आपका सोच से परे है, आपका सपने से बाहर है। क्लियर? मोस्ट पावरफुल, मोस्ट हाईली परफॉर्मेंसेबल एनालिसिस है और बहुत ही नॉलेजेबल, तो ऑब्वियसली बहुत ही नॉलेजेबल एनालिसिस है। सालों का एक्सपीरियंस के बाद और लाखों प्रीमियम कोर्स के बाद भी, ठीक है, ये सब कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे हमने रात दिन एक किया है, मेहनत किया है। इसका झलक अब हमारा पूरा एनालिसिस में देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एनालिसिस नहीं, प्रीवियस एनालिसिस में भी देख सकते हैं। मेन बात पे आते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर 29 जून क्या हो सकता है, उसके बाद गोल्ड के ऊपर आएंगे। क्रूड ऑयल के ऊपर कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट को देखा जाए तो कंटिन्यू प्राइस डाउन के ऊपर ही निकल रही है, और जहां जहां पे अपसाइड मार्केट हुई है, ये मूवमेंट आप लोगों को मैं बना के भी दिया था, बताया भी था एनालिसिस के अंदर। डेली का एनालिसिस देखिएगा तो पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छा। कंटिन्यू मार्केट डाउन के बाद अभी फिलहाल 29 जून सिर्फ और सिर्फ लेवल के साथ मार्केट नहीं चल रही है। लेवल प्लस बिहेवियर प्लस साइकोलॉजी प्लस स्ट्रक्चर, ठीक है, सभी चीज यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स के अंदर जो कन्फ्लिक्ट तैयार हो रही है उसको समझा जाएगा। ठीक है, ये सब समझने के बाद यहाँ पे ओवरऑल प्लानिंग तैयार किया जाएगी। देखिए, मैं डायरेक्ट लेवल के ऊपर आऊंगा विथ इट इज द मोस्ट पावरफुल प्राइस पॉइंट। इसको लेवल्स मत समझ लीजिए, ये प्राइस पॉइंट है, ये बिहेवियरल प्राइस पॉइंट है। क्लियर है? यहाँ पे सब कुछ है, ये प्राइस पॉइंट पे सब कुछ है। अच्छा, पहले मैं आऊंगा ब्रेकडाउन एरिया के ऊपर। सिक्स 6496 6415, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। नो डाउट 6496 के नीचे प्राइस ब्रेकडाउन देके आराम से सस्टेन होती है, तो यहाँ पे खेल बदल सकती है, प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। 6415 के नीचे प्राइस अगर सपोज करो कि थोड़ा गैप डाउन हो जाती है, तो ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट एक सेफेस्ट प्राइस पॉइंट रखा गया है। इसके नीचे प्राइस स्टैंड हो जाती है तो भाई नजर हटाना नहीं है, प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू नीचे की तरफ जा सकती है। क्लियर? ये नो डाउट, नो डाउट एज पर एनालिसिस दिख रही है। क्लियर? ओके। अभी सपोज करो प्राइस ऊपर की ओर आ जाती है। क्लियर? ऊपर की ओर आके डायरेक्ट रेस्पेक्टेड टॉप नहीं बनाएगा, याद रखिएगा। 6740 ये लेवल है, और यहाँ पे लेवल है 6658। देखो, ऊपर आने के बाद ये डायरेक्ट रेस्पेक्टेड टॉप 6740 हो या 6658 हो, डायरेक्ट नहीं बनाएगा, या बना भी देता है, ध्यान से सुनिएगा, या बना भी देता है तो डायरेक्टली वो नीचे नहीं जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा यहाँ पे प्राइस। क्लियर? प्राइस यहाँ पे हॉल्ट हो जाएगा, थोड़ा रुक जाएगा, अपने आप को टेस्ट करेगा, सोचेगा, बार बार सोचेगा कि वो सही कर रही है या नहीं। ठीक है, बट उसके बाद कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की ओर ही रहेगा। समझ में आ रही है? क्योंकि ये टॉप बना चुकी है, रेजिस्ट बना चुकी है, इस वजह से कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की ओर ही आएगा, और एक यहाँ पे कोई छोटा मोटा रैली नहीं होगा, ये एक बड़ा रैली की निशानी है। अप्रोक्सीमेटली 160-70 पॉइंट का या उससे ज्यादा का रैली यहाँ पे दिख सकता है। क्लियर? एक बात, गैप अप हो जाती है, 6658 के ऊपर प्राइस निकल जाती है, अदरवाइज 6740 ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर प्राइस काम करती है, तो ये नो डाउट एक पॉजिटिव रैली यहाँ पे पकड़ सकती है। क्लियर? बट ये होगा गैप अप के साथ। ठीक है, क्या बताया? ये होगा एक गैप अप के साथ। ओके, अच्छा, और एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा, प्राइस अगर नीचे की तरफ आती है, ठीक है, जो मेन मूवमेंट है नीचे की तरफ आती है, अगर प्राइस यहाँ पे अपना फर्स्ट प्लानिंग को नहीं फॉलो करता, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरली प्राइस चेंज हो जाएगा,
तो प्राइस ये जगह में आके अपना पोजीशन को चेंज करने के लिए, अपना व्यू को चेंज करने के लिए प्राइस यहाँ पे हॉल्ट हो जाएगा या वेट करेगा। क्लियर? ये करते करते मोमेंटम को वो धीरे धीरे करके शिफ्ट करेगा और पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा कि थोड़ा अपसाइड, उसके बाद डाउन साइड, उसके बाद एक अपसाइड का छलांग ये यहाँ पे लगा सकता है। क्या बताया? थोड़ा अपसाइड दिखाएगा, उसके बाद डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पे रखेगा। ठीक है, सेलर्स को थोड़ा कंफ्यूज करेगा, करने के बाद अपसाइड का मूवमेंट अगेन रखेगा और ये अपसाइड का मूवमेंट स्टैंड होने के साथ साथ कंटिन्यू पॉजिटिव रैली यहाँ पे चलती रहेगी। क्लियर? और ये नहीं बनता है, ये स्ट्रक्चर नहीं बनता है तो डाउन साइड का ही मार्केट मूवमेंट रहेगी। सो आप लोग देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रही है। स्ट्रक्चर चेंज को भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। देखो, गोल्ड एक इंटरेस्टिंग जगह में खड़ी हुई है। मैं कहूंगा जो गोल्ड में, जो गोल्ड वाले हैं, ठीक है, ओ भाई आराम से देखो चीजों को, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे। गोल्ड फंसाने के लिए पूरा तैयार है 29 जून, ठीक है, यानी कि मंडे। सबसे अहम बात यहाँ पे यही है कि गोल्ड अपना तेवर हाई तो कर रही है, मगर कंफ्यूज करके। जैसे कि पहला एकदम सिंपल स्टेप गोल्ड यहाँ पे फॉलो करेगा। 144,922 या 145,685, बोथ लेवल, कोई भी लेवल के ऊपर प्राइस आके ब्रेकआउट कर देता है और लेवल के ऊपर स्टैंड हो जाती है, तो नो डाउट इट इज द रैली ऑफ पॉजिटिविटी। नो डाउट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं कर सकता, पॉजिटिविटी रैली एज पर एनालिसिस। ठीक है, मार्केट करे तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस को एक सेकंड में चूर चूर कर सकती है, बट एज पर एनालिसिस हमें जो दिख रही है वही मैं कह रहा हूँ कि एक अपसाइड का रैली ले सकती है। ठीक है, बट पहले एट फास्ट ओपनिंग के बाद मार्केट क्विक मूव करती है डाउन के ऊपर और लेवल है 143,403। नेक्स्ट लेवल है 142,647। कोई भी लेवल पे हो सकता है, एक ब्रेकडाउन कर देता है। क्लियर? हाँ, ब्रेकडाउन करने पे भी नहीं होगा, ब्रेकडाउन के बाद स्टैंड करे प्राइस, लेवल के नीचे सस्टेन करे, ठीक है, और ये सब हो जाती है तो कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट डाउन के ऊपर रह सकती है। क्लियर? ध्यान से सुनो, अगर प्राइस पहले नीचे आ जाती है, क्लियर, और आने के बाद रुकेगा, ब्रेकडाउन नहीं कर पाती है, पहले नीचे आती है बट ब्रेकडाउन नहीं कर पाती है और नीचे की तरफ सस्टेन नहीं हो पाती है, एक सेटिस्फेक्शन सस्टेन नहीं हो पाती है, तो प्राइस नीचे होल्ड होगा। होल्ड होगा, थोड़ा स्पाइक मूवमेंट रहेगी, क्या मूवमेंट होगी, थोड़ा स्पाइक मूवमेंट होगी, फिर नीचे आएगी, फिर होल्ड, फिर होल्ड, फिर होल्ड, फिर होल्ड, ऐसा चलता रहेगा। क्लियर? और ये होते होते एक अपसाइड का ट्रिगर मूवमेंट तैयार करेगा या अपसाइड का एक स्टैंडिंग मूवमेंट तैयार करके प्राइस आगे की ओर खींच देगा। कंप्लीटेड? क्लियर? दैट्स इट। अभी और एक ध्यान से सुनिए, और एक चीज, पहले ऊपर की ओर आ जाती है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, प्राइस लेवल के ऊपर स्टैंड हो जाती है तो एक अपसाइड का रैली हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होती है, कोई बात नहीं है, नो डाउट। प्राइस ऊपर की ओर आएगा, 144,922 जो लेवल आप लोगों को बता चुका हूँ, 145,685, ये जगह में आके प्राइस रुकेगा। ठीक है, प्राइस रुक जाएगा, रुकने के बाद थोड़ा डाउन स्पाइक मूवमेंट रहेगी, थोड़ा ऊपर की ओर प्राइस जाएगा, फिर रुकेगा, फिर अगेन एक अगेन धीरे धीरे करके ट्रिगर डाउन साइड मूवमेंट, यानी कि एक स्टेबल मूवमेंट लेवल के नीचे वो रखेगा। रखने के बाद ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू डाउन के ऊपर आ जाएगा तुरंत, नहीं, लेवल के नीचे स्टैंडिंग मूवमेंट रखने के बाद भी ये थोड़ा ऊपर नीचे मूवमेंट हो सकता है, थोड़ा ऊपर मूवमेंट जा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, बट एक्चुअली उसके बाद प्राइस नीचे की ओर आ सकती है और कंटिन्यू ये मूवमेंट नीचे की ओर जा सकती है, और ये मूवमेंट कोई छोटा मूवमेंट नहीं होगा, ये एक लॉन्ग मूव होगा, लॉन्ग मूव होगा। और एक बात, ये साइडवे बना के जब मार्केट में मूव होगा
ये साइडवे, यहाँ से साइडवे हो सकता है या यहाँ से हो सकता है। साइडवे बना के जब मार्केट में मूव होगा तो ये मूव सीधी मार्केट में मूवमेंट नहीं होगी, कुछ पॉइंट जाने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग टाइप का सिनेरियो रहेगी जिसको रिकवरी कहते हैं, फिर अगेन अपसाइड का मूवमेंट रहेगी। क्लियर है? यानी कि प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो तो बनेगा, और ये सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं, प्रॉफिट बुकिंग प्लस बायर्स एंड सेलर्स के अंदर जो कंफ्यूज तैयार तैयार हो रही है, ठीक है, वो कंफ्यूजन को भी दूर करने के लिए ये सब मूवमेंट तैयार होगी। सो पूरा पैटर्न आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। सो इससे पावरफुल एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।